ओम शांति। ब्रह्म मुहूर्त का पूरा सच, उठने के फायदे और तरीके। देखिए, आज का वीडियो है अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, जागने और मेडिटेशन करने को लेकर है। इसके लिए कई बार लोगों को बताया है, आप सभी को बताया है, इसके पहले और भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने और कहा है कि अमृत बेला जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसका महत्व क्या होता है और उसमें उठने के क्या तरीके होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा और हमें एक वीडियो के माध्यम से समझाइए। तो आज आप ही लोगों के लिए ये वीडियो है। और बहुत लोगों ने बताया भी है कि हमने अपनी लाइफ में चेंज भी लाया है। जो सुबह का समय होता है 3 से 5 बजे तक के बीच का जो समय होता है, उस समय में जागते हैं, उठते हैं और अमृत वेले का जो महत्वपूर्ण समय होता है उसमें हम साधना भी करते हैं। और आप सभी को भी 3 से 5 बजे के बीच में उठना ही है, यानी कि सूर्य उदय से पहले कम से कम आपको 1 घंटे की साधना आपको करनी है। और 1 घंटे की साधना आपने कर ली तो उसी को अमृत वेला कहा जाता है। और जिसने साधना कर ली है तो उसने अपने अमृत वेले को सफल कर लिया है। अब यहाँ जो ज्ञान में चलने वाले बाबा के बच्चे हैं वो तो सभी सुबह 3:30 से और 5 बजे के बीच में उठ कर के 1 घंटे अपना साधना करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं और अपना कनेक्शन शिव बाबा से जोड़ते हैं और अपने मन चाहे वरदान भगवान से प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में होने वाली कमियों को या बीमारियों को, रोग दोग कुछ भी है उनको दूर करते हैं। और इससे कितने लोगों की बीमारियां दूर हो गई हैं, कितने लोगों की दवाइयां छूट गई हैं। तो जो लोग जानते हैं इस विधि को वो तो अच्छा है और वो तो सभी जानते ही हैं जो परमात्मा ने हमें सिखलाया है। लेकिन जो नए लोग हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो उनके लिए आज ये विधि बता रहे हैं। तो आपको इसके अनुसार ही ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझना है और उसका लाभ भी आपको लेना है। तो देखिए, वैसे तो 3:30 से 5 बजे तक या 3 से 5 बजे तक लोग 2 घंटे कई लोग करते हैं, लेकिन आप 2 घंटे नहीं कर सकते हैं तो आपको 1 घंटे तो ज़रूर करना है आपको 3 से 5 बजे के बीच में। और जो सबसे मुख्य समय होता है वो होता है 4 से और 4:45 4 बजे से और 4:45 तक का जो समय, इस समय में आपको ज़रूर उठना है। इसको अमृत वेला कहा जाता है। अमृत वेला क्यों कहा जाता है कि इसी टाइम पर परमात्मा आकर के और हम आत्माओं को ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अमृत पिलाते हैं यानी कि आत्मा को वो ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे आत्मा के रोग दोग बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये वो समय होता है जिसके लिए कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी भाग्य बांट रहे थे तब क्या सो रहे थे। तो ये वो समय होता है, इतना पावन समय होता है जब सभी मंदिरों के पट खुल जाते हैं और भक्त आत्माएं, भक्त लोग मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और ऋषि मुनि स्नान आदि करके और अपनी साधना के लिए बैठ जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं। ये वो पावन समय होता है जिसके लिए पूरे दिन रात के 24 घंटे में से सबसे महत्वपूर्ण समय बताया गया है। शास्त्रों में भी इसका गायन है। तो सबसे पहली बात तो जानिए कि अमृत वेले में उठने का फ़ायदा क्या है। अगर मैं अपनी नींद को त्याग कर और 1 घंटे के लिए अगर जाग रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास गोल्डन टाइम है जब आप सभी तरह की सोशल मीडिया से उस टाइम पर दूर होते हैं। आपके पास कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक उस समय नहीं, कोई यूट्यूब नहीं। आप अपने आप से जुड़ने का एक बेहतरीन आपको चांस है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर और लोग भी जाग रहे हैं। और सबसे बड़ी कीमत क्या है अमृत वेले की। देखिए, सबसे अच्छा समय इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इस टाइम पर सभी लोग सो जाते हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति की आत्माएं होती हैं वो इस टाइम पर सो जाती हैं और जो साधक होते हैं, जो भगवान के बच्चे होते हैं, जो भगवान से मिलना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ प्राप्तियां करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ तरक्की करना चाहते हैं, वो ही आत्मा इस टाइम पर, वो ही परमात्मा के बच्चे इस टाइम पर उठ कर के भगवान की साधना में लीन होना चाहते हैं।
अब कई लोग ये भी कहते हैं कि इसी टाइम पर क्यों कहा गया है, इसी टाइम पर क्यों उठना चाहिए, हम और कभी भी तो मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह 6 बजे के बाद कर सकते हैं या फिर दिन में कर सकते हैं या रात को कभी और कर सकते हैं। तो देखिए इसका इतना महत्वपूर्ण समय क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है बहुत शुद्ध, वातावरण एकदम शुद्ध होता है, वायुमंडल एकदम शुद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पर आश्री प्रवृत्ति की जो आत्माएं होती हैं वो सभी लोग सोते हैं इस टाइम पर, और जो साधक होते हैं, जो पवित्र आत्माएं होती हैं, सिर्फ वो ही उठ करके इस टाइम पर साधना करती हैं और मंदिरों के पट खुल जाते हैं। ऋषि मुनि सभी साधु संत महात्मा इस टाइम पर भगवान का ध्यान करते हैं, परमात्मा का आह्वान करते हैं और परमात्मा खुद अपनी किरणें इस टाइम पर प्रवाहित करते हैं इस सृष्टि पर। इसलिए महान समय होता है, बहुत ही शुभ समय होता है और बहुत ही पवित्र समय होता है। अगर आप दिन में किसी और टाइम पर अगर मेडिटेशन करेंगे तो उस टाइम पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपका मन नहीं लगेगा। सुबह जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर आप उठते हैं तो एक तो आपका माइंड रिफ्रेश होता है और दूसरा वातावरण का बहुत प्रभाव होता है, बहुत शक्तिशाली वायुमंडल होता है। उस टाइम पर पशु जो हमारे पक्षी होते हैं, चिड़िया होती हैं, पक्षी आदि होते हैं, सभी उठ जाते हैं, चहकने लगते हैं, पेड़ पौधे खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, उनसे शुद्ध वायु प्रभावित होती है। तो ऐसे समय पर आपका मन ऑटोमेटिक परमात्मा की तरफ आकर्षित होता है और भगवान में आपका ध्यान लग जाता है। जो इसीलिए इस समय को अमृत बेला कहा गया है, क्योंकि इस टाइम पर आत्मा परमात्मा से कनेक्शन जोड़ती है और आत्मा कनेक्ट हो जाती है तो उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत क्या है, इसके लिए परमात्मा ने तो बताया ही है, लेकिन कितने ही साधु संत, ऋषि मुनियों ने और धर्म गुरुओं ने भी इसकी महिमा की है। उसमें कहा गया है, एक जगह कबीर साहब जी ने कहा है, कबीरा माखन खा गया छाछ पिए संसार, अर्थात सुबह ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेले में जो उठते हैं वो लोग मक्खन खा जाते हैं। मक्खन यानी कि जीवन का असली जो रस है, जो आनंद है वो ले जाते हैं। और जब भोर हो जाती है, जब सुबह हो जाती है, जब दुनिया के लोग 6 बजे 7 बजे जब उठते हैं, 8 बजे तक उठते हैं, फिर कहते हैं कि दुनिया फिर छाछ पीती है, उनको क्या मिलता है? उनको कुछ भी नहीं मिलता है। मक्खन तो हम खा जाते हैं और सही प्राप्ति तो हम करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप माखन खाना चाहेंगे या छाछ पीना चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? तो मेरे ख्याल से तो आप ज़रूर माखन ही खाना चाहेंगे। तो आप अगर माखन खाना चाहते हैं तो आप ज़रूर सुबह उठें, ज़रूर उठें, एक बार हिम्मत करके आप उठें और रात को सोने का थोड़ा टाइम सेट करें, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और कई लोग इसमें कहते भी हैं कि हम लेट हो जाते हैं और हम नहीं उठ पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि सुबह सुबह के टाइम पर नींद अच्छी आती है तो इसलिए नहीं उठ पाते हैं, कई सारे कारण बताते हैं। तो देखिए, अगर आपको बता दें कि नींद वाली जो बात होती है तो नींद का एक कारण ये होता है कि जब तक हमें उस समय के महत्व का ज्ञान नहीं है, उसकी प्राप्ति का ज्ञान नहीं है, तभी आपको नींद आएगी। अगर उस समय के महत्व का और उस समय में हमें प्राप्ति क्या हो रही है, अगर आपको ये नॉलेज हो, इसका ज्ञान हो, तो आपको नींद नहीं आ सकती है। जिस प्रकार से आप चाहे भले 2 दिन से ना सोए हों, 2 रात से ना सोए हों, लेकिन आपको कहीं से धन मिलने वाला हो, कोई आपको कहने वाला हो कि मैं आऊँगा सुबह 4 बजे और आपको एक 10 लाख की गड्डी दे करके जाऊँगा, या कोई आपको धन मिलने वाला हो, किसी ने बता दिया कि आपको 4 बजे उस जगह पर पहुँचना है, वहाँ पर आपको एक सोने की मोहरों से भरा हुआ कलश मिलने वाला है, और तो उस टाइम पर क्या आपको नींद आएगी? आप सोचिए, खुद विचार कीजिए। बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, चाहे आप 2 दिन से ना सोए हों। तो इसी प्रकार से जब उस समय के महत्व का ज्ञान हो जाता है कि इस समय हमें प्राप्ति क्या होने वाली है, तो आपको नींद तो बिल्कुल भी नहीं आएगी कि उस टाइम पर स्वयं परमात्मा हमें क्या प्राप्ति कराने वाली है। दूसरी चीज़ की थोड़ा सा आपको सेटिंग करनी है समय की, सोने की। सोने के लिए आपको जैसे रात को थोड़ा जल्दी आप सो जाएं,
10 बजे तक आप सो जाते हैं तो 4 बजे आप आराम से उठ सकते हैं, 3:30 बजे आप आराम से उठ सकते हैं और उठ करके फिर अपनी साधना कर सकते हैं। और थोड़ा-सा ये भी आपको ध्यान रखना है कि सोते टाइम आप किस स्थिति में सो रहे हैं, आप क्या देख कर के सो रहे हैं, क्या सुन कर के सो रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, कोई गंदे नेगेटिव संकल्प तो नहीं चल रहे हैं, कोई गंदे विचार तो नहीं चल रहे हैं, या फिर आप कोई गंदी चीज़ें देख कर के तो नहीं सो रहे हैं। इन चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और जिनकी नींद नहीं खुलती है तो वो रात को सोने से पहले आप 10 मिनट भगवान की याद में बैठें, परमात्मा को याद करें, अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या रही है वो भगवान को सुनाएं और अच्छे शुभ संकल्प करके सोएं और आप परमात्मा से बोलें, शिव बाबा मेरे मीठे प्यारे परमात्मा, या जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर के कि मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4 बजे के बीच में आप उठा देना, मेरे मीठे शिव बाबा आप उठा देना। और आप देखना कि आपकी नींद कैसे नहीं खुलती है। आपको ऐसे महसूस होगा कि आप जैसे फट से उठ गए हों। और इतने कितने ही लोगों का अनुभव है, कितनी ही माता बहनों ने तो ये कहा है कि जैसे ही हम शिव बाबा को रात को बोल कर के सोते हैं परमात्मा को, और जैसे ही 3:30 बजा तो फिर हमारा किसी ने चादर खींच दिया, ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे सिर पर कोई हाथ रख रहा हो, ऐसा अनुभव हुआ, और कोई आवाज़ दे रहा हो, ऐसा अनुभव हुआ। ये कितने ही हजारों लाखों लोगों के ऐसे अनुभव हैं। किसी के कमरे की खिड़की पर चिड़िया आकर के बैठ जाती, बोलती है वो 3:30 बजे के टाइम पर। किसी किसी के पास घड़ी नहीं होती थी, उनको पता नहीं होता था कि टाइम हो गया है, लेकिन जब वो परमात्मा को रात को बोल करके सोते थे तो 3:30 बजे ऑटोमेटिक उनकी नींद खुल जाती है और वो परमात्मा से मिलन मनाते हैं, आत्मा तृप्त हो जाती है। आप अगर उठ जाते हैं और उस टाइम पर आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो आपको वो प्राप्ति होती है जो आपको दुनिया में कहीं से नहीं हो सकती है। आप आत्मा को सच्ची प्राप्ति होती है, मन की सच्ची शांति जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। आप स्ट्रांग बनेंगे, आपकी आत्मा पावरफुल बनेगी, आत्मा के अंदर वो एनर्जी आएगी, वो पावर आएगी कि आप खुद फील करेंगे कि आप कितने एनर्जीफुल हो गए हैं। तो इसलिए आप थोड़ी हिम्मत करें और रात को सोने की टाइमिंग थोड़ी सेट करें। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि जो नहीं उठ पाते हैं तो उनको विशेष करके रात को सोते टाइम जरूर 5-10 मिनट ध्यान लगाना है, अपने आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करके, और फिर उनको अपना सारा सिस्टम सेट करके जो आपको बताया है और फिर आपको सोना है। और जब आप फिर ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि अपने अंदर ऊर्जा का भंडार शुरू होने लगता है। और फिर एक बात और बता दें विशेष करके कि आप अगर 11 बजे तक भी सोते हैं, अगर थोड़ा आपकी नींद कम भी, माना आपके पास समय कम भी है, लेकिन आप एनर्जीफुल रहते हैं, आपको ऊर्जा मिलने लगती है परमात्मा से, तो आप कम समय में भी अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले जैसे आप 8-8 घंटे सोते थे, 8 घंटे 9 घंटे तक सोते थे, 7 घंटे सोते थे, और फिर भी आपके अंदर नींद रहती थी, आलस रहता था, अलबेलापन रहता था और आपका शरीर पूरा एनर्जेटिक फील नहीं होता था। अब आपको 5-6 घंटे की नींद में भी एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी और आपका शरीर ही आपको बताएगा। आप एक बार ज़रूर उठ जाएं और इसको करके देखें। और रात को अगर आप टाइम से सोएंगे तो आपकी नींद ज़रूर खुल जाएगी। आप रात को प्रार्थना करके सोएंगे, और अगर नहीं होता है तो आप एक बार अलार्म लगा लें। शुरू में आप थोड़ा सा एक आदत डालें कि और प्रार्थना करके सोएं कि मुझे 3:30 बजे भगवान उठना ही है। आप ऐसा महसूस करके सोएं 4 बजे आपको माना मुझे उठना ही है, और फिर आप देखेंगे कि वो एंजल, वो दिव्य शक्तियाँ आपको उठा रही हैं और ये ब्रह्मांड आपका सहयोग करने के लिए हर तरीके से तैयार है। और आप थोड़ी सी प्रार्थना करें, आप थोड़ा हिम्मत करें और उठें, और उठ करके फिर आप थोड़ा सा गर्म पानी पी लें और अपना हाथ मुंह धो करके, और अगर आपको आलस आता है तो थोड़ा सा आप टहल लें, थोड़ा सा प्राणायाम भी कर लें, कपालभाति, ऐसा कुछ अनुलोम विलोम, ऐसे कुछ माना अभ्यास थोड़ा 5-5 मिनट के लिए आप ये करें। इस सिंपल से प्राणायाम आज आप 5-5 मिनट के करें। उसके बाद
उसके बाद फिर आपको परमात्मा के ध्यान में मेडिटेशन के लिए बैठ जाना है। मेडिटेशन आपको कैसे करना है, उसके लिए आप सबसे पहले एकांत में जा कर के बैठ जाएँ, और जहाँ जैसे आपके अगर कमरे में बैठना चाहें तो आप कमरे में बैठ सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो बाहर से वायु आती है, जो हवा आती है, वो कमरे तक आनी चाहिए। जहाँ आप बैठे हों वहाँ सीधी हवा आनी चाहिए। या फिर आप जैसे अपने घर के बाहर बैठ सकते हैं, अगर आपके घर में गार्डन है, या आप छत में बैठ सकते हैं। लेकिन छत में नहीं जा सकते हैं तो अपने कमरे की खिड़की खोल करके और बैठ जाएँ। या आपके घर में पूजा घर है, या जो बाबा के बच्चे होते हैं उनके घर में तो बाबा का कमरा होता ही है, तो वो वहाँ बैठ जाते हैं। इसलिए आपको बस इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आप एकांत में जा कर के बैठ जाएँ। और मेडिटेशन की विधि के लिए पहले वीडियो बनाया है एक, अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो आप एकांत में बैठ कर के आप सबसे पहले आप 5 मिनट तक ओम ध्वनि का जाप करें से ओ इस तरीके से आप 5 मिनट तक ओम ध्वनि का जाप करेंगे तो आपके मन अंदर एक एनर्जी आएगी, आपका आलस दूर हो जाएगा और आपका मन एकाग्र होगा। मन को एकाग्र करके और पूरा ध्यान अपने मस्तक पर, जहाँ आज्ञा चक्र है, जहाँ हम बिंदी और तिलक लगाते हैं, वहाँ हमने अपना पूरा ध्यान एकाग्र करना है। उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि मेरे सिर के ऊपर परमात्मा शिव अपनी किरणें बिखेर रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं हमारे ऊपर, ऐसा महसूस करना है कि मेरे ऊपर परमात्मा की किरणें पड़ रही हैं और मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो गई हूँ। बिल्कुल भी कोई भी संकल्प नहीं करना है इस टाइम पर, कुछ भी संकल्प नहीं, और बिल्कुल पूरा ध्यान अपना मन को एकाग्र करते हुए और परमात्मा से कनेक्ट हो जाना है कि भगवान मेरे नज़दीक है। वो ज्योति बिंदु स्वरूप पिता परमात्मा मेरे नज़दीक हैं, और अपने दिल की बात उस परमात्मा से करें। अपने मन के संकल्प, जो भी आपके मन में संकल्प चल रहे हों, जो भी आपकी कोई मन की बात है, वो आप परमात्मा से बोलेंगे और आप महसूस करेंगे कि परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं। मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ, पावन बनती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। जो भी चाहे आप वो परमात्मा से संकल्प कर सकते हैं, और यहाँ आप वो वरदान, वो शक्तियाँ परमात्मा से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा आपको 30 मिनट तक आपको कनेक्ट रहना है। और उसके बाद आपको फिर 15 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है, टहलने जाना है। आप वॉकिंग करने जाते हैं तो बहुत अच्छा, वॉकिंग करने जाना है। फिर अपना आकर के अपना जो भी क्रिया, आपके घर परिवार के जो भी कार्य हैं उनको आप कर सकते हैं। तो ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। और इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है। ओम शांति।